क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर 2, इसका नाम है भारत इज माई होम, जिसके लेखक है जाकिर हुसैन जी। जाकिर हुसैन जी। चलिए इसका चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। ये है जाकिर हुसैन। पहला क्वेश्चन है, करा पहले, कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंसेस ऑफ द बेसिस ऑफ लेसन। मतलब इस चैप्टर के अनुसार से ये क्वेश्चन क्या क्या बताना चाहते हैं वो पूछ रहे हैं। पहला कह रहा है, डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन। मतलब राधा कृष्णन के अनुसार क्या लॉस्ट नहीं हो सकता है? फेथ मतलब विश्वास, कैसे लॉस्ट नहीं हो सकता है? इसका आंसर है, डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। मतलब कि आदमी की क्षमता के अनुसार उसको नहीं खो सकते हैं, ये डॉक्टर राधा कृष्णन कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, डॉक्टर राधा कृष्णन ऑलवेज चैंपियन। मतलब कि राधा कृष्णन जो हर हमेशा चैंपियन ही बनते हैं, इसके बारे में उसको क्या कहना चाहते हैं? इसका आंसर है, डॉक्टर राधा कृष्णन ऑलवेज चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मैन टू लाइव इन डाइग्निटी एंड विद जस्टिस। मतलब कि उसके क्षमता और उसके विश्वास के आधार पर वो हमेशा चैंपियन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन स्पिरिट ऑफ। प्रेसिडेंट के बनने के बाद वो क्या किए थे, इसके बारे में कहना है। इसका आंसर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन ए स्पिरिट ऑफ पेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डायरेक्शन। तो उसके क्षमता के आधार पर, उसके ज्ञान के आधार पर कोई भी इंसान कुछ भी कर सकते हैं, इसके बारे में उसने कहा है। क्वेश्चन नंबर डी, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यूज ऑफ रिमेंस। क्योंकि वैल्यू के डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार रिमेंस का क्या वैल्यू है, इसके आधार पर बताना है। इसका आंसर है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यू रिमेंस eternally valid and precious for newer and fresher religion। यानी कि इसका मतलब यह कहना है कि जो फ्रेशर होते हैं, जो फ्रेशर बच्चे रहते हैं या फिर कोई भी रिलीजन होते हैं जो नया नया होते हैं, उसको ज्ञान की क्षमता ज़्यादा होती है, उसके बारे में ये कहना चाहते हैं। उसका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन इज। मतलब कि एजुकेशन क्या है डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ द नेशनल पर्पस। मतलब कि एजुकेशन एक ऐसी क्षमता है, ऐसी प्रकार है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी राष्ट्रीय पर्पस के लिए उपयोग में किया जा सके, उसी को हम एजुकेशन कहते हैं। चलते आगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ, दो अंक के प्रश्न की तरफ। टॉपिक नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। मतलब इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डिड डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी। इसका अर्थ हुआ कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने राष्ट्रपति पद के लिए क्या लाया था। चलते हैं इसका आंसर की तरफ। क्वेश्चन में पहला है, व्हाट डिड डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी। राधा कृष्णन ने राष्ट्रपति पद के लिए क्या लाया। इसका आंसर, डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी ए मेंटल इक्विपमेंट और डिग्री ऑफ एरुडेशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर। यानी कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने राष्ट्रपति पद के लिए यह लाया था कि मानसिक उपकरण, एक डिग्री विद्वता और अनुभव का धन शायद ही कहीं पाया जा सकता है। यानी कि इसमें जो है मेंटल इक्विपमेंट, मानसिक विद्वता और डिग्री ऑफ एरुडेशन यानी कि डिग्री विद्वता और अनुभव का धन, यानी कि वेल्थ, अनुभव का धन के बारे में इसमें बताया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2,
व्हाट ऑथ द डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक ऑफ। इसका मतलब हुआ डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या शपथ ली थी। इसका आंसर है एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द oath ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर है, इसका मतलब हुआ कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने संविधान के प्रति वफादारी की शपथ ली थी। संविधान के प्रति कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति लॉयल्टी यानी कि वफादारी की शपथ ली थी। व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का व्यवसाय क्या है, अर्थात शिक्षा का व्यवसाय किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर है द बिजनेस ऑफ एजुकेशन इज constantly to renew the process of growth of national culture and national character। इसका मतलब हुआ शिक्षा का व्यवसाय शिक्षा का व्यवसाय राष्ट्रपति के विकास की प्रक्रिया को लगातार नवीकृत करता है। लगातार नेशनल के लिए, ग्रोथ के लिए लगातार रिन्यू प्रोसेस यानी कि लगातार नवीकृत करते रहता है। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन चौथा नंबर व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने स्वयं को क्या प्रतिज्ञा दी। व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेग हिमसेल्फ, प्लेग मतलब शपथ के अनुसार स्वयं को, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने स्वयं को क्या सब प्रतिज्ञा दी। तो इसका आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज्ड हिमसेल्फ टू सर्विस ऑफ एब्सोल्यूट टाइमलेस वैल्यूज विच आर एस्टेब्लिश्ड थ्रू कोऑपरेशन ऑफ diverse एथ्यूस एलिमेंट्स। इसका मतलब हुआ डॉक्टर जाकिर हुसैन ने स्वयं को पूर्ण कालातीत मूल्यों की सेवा के लिए वचनबद्ध किया जो विविध नैतिक तत्वों के सहयोग के माध्यम से स्थापित होते हैं। यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, क्वेश्चन कह रहा था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने स्वयं को क्या प्रतिज्ञा दी, क्या प्लेज दी, क्या प्रतिज्ञा दी। इसका मतलब हुआ, इसका आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने स्वयं को पूर्ण कालातीत मूल्यों की सेवा के लिए वचनबद्ध किया जो विविध नैतिक तत्वों के सहयोग के माध्यम से इसे स्थापित होते हैं। इस तरह से आज के क्लास में बस इतना ही, अगले क्लास में आगे किया जाएगा।